तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि आप सब लोग कृपा करके अपने अंदर को जुनून पैदा करिए कि आप अपने आप को इस भागती इस कॉम्पिटिटिव दौड़ में अलग साबित कर सकें। Hello friends, welcome in the second episode of Enhance Your Personality. हमने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि हम सेल्फ मार्केटिंग करके कैसे अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करेंगे, ग्रो करेंगे या पर्सनालिटी की डेवलपमेंट करेंगे। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स डिस्कस किए थे कि इन बेसिस पे हम अपने आप को स्कोर देंगे, वैल्यूएशन देंगे, एक ग्रेड बनाएंगे और उसमें धीरे धीरे देखेंगे हम कहाँ इंप्रूव कर रहे हैं। आज उसी सेल्फ असेसमेंट को ज़्यादा डिटेल में जाकर सिंप्लीफाई करके और पैरामीटर्स को बिल्कुल क्लियर डिमार्क करके हम लोग एक स्कोरिंग चार्ट बनाते हैं। हम सब अपनी अपनी वैल्यूएशन चार्ट बनाते हैं। आज की तारीख में जब आप आज वीडियो देख रहे हैं कि आज हम अपने लेवल पे पर्सनैलिटी के आधार पर किस लेवल पे रहें, क्या हमारा स्कोर है, और हम उसको फिर समय समय पे रेगुलर इंटरवल में एसेस करते रहेंगे कि हमने कितनी ग्रोथ करी। तो आज सबसे पहला काम हम यही कर रहे हैं इस एपिसोड में, सेल्फ असेसमेंट चार्ट बनाकर अपने आप को एक नंबर दे रहे हैं, एक स्कोर कर रहे हैं, एक परसेंटेज दे रहे हैं आउट ऑफ 100। लेट अस स्टार्ट एंड हैव अ सेल्फ असेसमेंट चार्ट, स्कोरिंग चार्ट। सबसे पहले एक शीट लीजिए, उसमें अपना नाम लिखिए, अपना ऑक्यूपेशन, अपने बारे में थोड़ी सी डिटेल्स, अपनी हॉबी वगैरह रिकॉर्ड कर लीजिए, आज की डेट लिख लीजिए। हम कुछ सेटिस्फेक्शन लेवल्स को उठाते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। सबसे पहला इज योर जॉब सेटिस्फेक्शन, योर वर्क सेटिस्फेक्शन। हम दिन में 8-10 घंटे काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो शॉपकीपर हो, कोई काम करते हैं अर्निंग्स के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए। तो जॉब सेटिस्फेक्शन इज द फर्स्ट नेम, फर्स्ट हेड, फर्स्ट पैरामीटर, जिसको मैं 20 मार्क्स दूंगा टोटल 100 में से। हमें ये देखना है कि हमारा जॉब में हम कितने सेटिस्फाइड हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमें कितनी उस जॉब के प्रोडक्ट की नॉलेज है, जॉब के बारे में नॉलेज है, हम कितने बड़े लर्नर हैं, हम कितना कुछ सीख रहे हैं, हमें कितनी क्यूरियोसिटी है, हम कितने सिंसियर हैं। और उसके बाद हमारे बॉसेस से हमारे क्या रिलेशन है, हमारे जूनियर से हमारे क्या रिलेशन है, हमारे कोलीग्स से हमारे क्या रिलेशन है। इसी तरह जूनियर्स को, बॉसेस को, कोलीग्स को आपके प्रति क्या आशाएं हैं, हम वहाँ कहाँ स्टैंड करते हैं। इन सारे बेसिस पे हम सेटिस्फाइड हैं, रात को आराम से सोते हैं सेटिस्फाइड होकर कि हमने अच्छा काम किया। जॉब सेटिस्फेक्शन या वर्क सेटिस्फेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हमारा जॉब जो है वो हमारी हॉबी तो से मैच तो नहीं करता। अगर मैच करता है तो दैट इज एन एडिड क्वालिफिकेशन। तो इस आधार पे आप अपने आप को असेस कीजिए, सोचिए और ये देखिए कि आज 20 में से आज के दिन में हम क्या स्कोर कर रहे हैं। हम 5 नंबर ले रहे हैं, 8 नंबर ले रहे हैं, 10 नंबर ले रहे हैं। बॉस हमसे सेटिस्फाइड नहीं है, या जॉब सेटिस्फाइड नहीं है, या हमें नॉलेज नहीं है, या हम सीखने की कोशिश नहीं कर रहे, जो भी है आपका लेवल, आप सबसे पहले चार्ट में लिखिए जॉब सेटिस्फेक्शन और उसके आगे 20 में से स्कोर कीजिए, कितना स्कोर आप कर रहे हैं सिंसियरली, ऑनेस्टली से। नाउ द सेकंड हेड इज फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन। फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन इज आज की तारीख में आप क्या अर्निंग्स कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको किसी भी काम से, जो भी आप कर रहे हैं, आपको उससे क्या अर्निंग हो रही है, और क्या वो अर्निंग आपकी डिमांड या आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर रही है, या आपके जो टारगेट गोल है उसको मीट कर रही है। और उसके बाद एक ये असेस कीजिए कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद कोई भी एक टारगेट ले लीजिए कि मुझे इस सैलरी मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं और आप सोचेंगे मैं डिजर्व तो ज़्यादा करता हूँ, पर 5 साल बाद मुझे 2 लाख पे पहुँचना है। दैट मीन्स यू आर एक्चुअली गेटिंग 10% ऑफ योर गोल। यानी कि 2 लाख की सैलरी जो आप पहुंचना चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन लेवल आपको मिलेगा, उसके अगेंस्ट आप आज की तारीख में 20,000 रुपये ले रहे हैं। इसी तरह आप एसेस कीजिए कि आज आपको क्या सैलरी मिल रही है और आप 5 साल बाद या 10 साल बाद एक टारगेट लेके कि मुझे ये सैलरी मिलनी चाहिए जो मैं डिजर्व करता हूँ। वो करके आप एक फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन की स्कोरिंग करें। तो सेकेंड पॉइंट इज फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन। आप आज की तारीख में और वर्सेस अपने गोल जो आपको डिजर्व करते हैं या जो आपको एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको आप आज की तारीख के अर्निंग से मैच कीजिए और देखिए कितने परसेंटेज पे आप पहुंच रहे हैं। और जो उस परसेंटेज के हिसाब से आप 20 नंबर में से स्कोरिंग कीजिए। अगर आप 40% कमा रहे हैं आज की तारीख में,
2 लाख के अगेंस्ट 80,000 रुपये आज कमा रहे हैं, तो आपको 40% मिल रहा है, और 40% ऑफ 20 स्कोर इज 8, उस हिसाब से स्कोरिंग दीजिए। तो फाइनेंशियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जॉब्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सनैलिटी, जॉब का इम्पैक्ट पड़ता है, आपके काम का इम्पैक्ट पड़ता है, आप 8 से 10 घंटे काम करते हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी पे। इसी तरह फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी। तो सेकंड पैरामीटर इज फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन। तो पहले 20 में से आपने जॉब सेटिस्फैक्शन के नंबर दिए, फिर आपने फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन के नंबर दीजिए, ठीक है। सोचिए, ध्यान से सोचिए और ये देखिए कि वाकई में आप क्या डिजर्व करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन और नाउ क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन। क्रिएटिव मीन्स हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव होता है। इंसान जानवरों से इसी बात से अलग है, उसके अंदर कुछ क्रिएटिव कई सेंसेस होते हैं, क्रिएटिव की पावर होती है। किसी भी लाइन में कोई ना कोई चीज़ हर एक के अंदर एक हॉबी होती है जिसको अंदर से ढूंढना पड़ता है, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो एथलीट्स का काम हो, चाहे वो डांस, कोई भी किसी तरह का कोई काम हो, कोई हुनर हो, पेंटर हो, टीचर हो, जो एक हुनर होता है जिसको क्रिएटिव वर्क कहते हैं। आप क्रिएटिव वर्क में अंदर से कितने पोटेंशियल है, आप में कितनी जोश है, कितना जुनून है, कितना पैशन है, वर्सेस आज की तारीख में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्या मिल रहा है। आप सोचते हैं मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ या बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, इस डॉक्टर से मैच करता हूँ या इस फला एक्टर से मैच करता हूँ, पर मुझे आज की तारीख में क्या मुझे मिल रहा है। यू कंपेयर दैट, ये आपको कहाँ तक जाना है, किस लेवल पे आपको क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलेगी। क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन में भी 20 नंबर है। आप 20 में से ये देखिए कि आज आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपको कहाँ जाना है या आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, उसको कंपेयर कीजिए एंड यू गिव योर स्कोर। 20 में से 10, 12, 14, 8, 7, 5, जो भी आप समझते हैं कि अभी मुझे इतना लंबा जाना है या ये मेरा पोटेंशियल है जो यूज नहीं हो रहा, मिस यूज हो रहा है। थर्ड पैरामीटर इज क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन, देन क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन। क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन पर्सनैलिटी को इन्हांस करता है, बल्कि उसमें और 4 चांद लग जाता है, क्योंकि जब आदमी की क्रिएटिविटी सेटिस्फाइड होती है तो पर्सनैलिटी अपने आप उभर कर आती है। तो हमने अभी जॉब सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन से 60 नंबर मार्क कर दिए, ले लिए। अब हमारे पास बचते हैं 40 मार्क्स। 40 मार्क्स फॉर द पर्सनैलिटी असेसमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हैं बॉडी, माइंड एंड सोल सेटिस्फैक्शन। फोर्थ पैरामीटर इज बॉडी, माइंड एंड सोल पैरामीटर। अभी इसको हम ब्रेक करके डिस्कस करते हैं। बॉडी पैरामीटर, बॉडी सेटिस्फैक्शन, जो एक लेमन की लैंग्वेज में लोग बोलते हैं इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आपके फीचर्स, आपके कंप्लेक्शन, आपकी हाइट, आपकी सुंदरता, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, हाउ यू ड्रेस अप, आपका टेस्ट कैसा है, आपकी चाल कैसी है, आपके बाल कैसे हैं, ये सारी चीज़ें बॉडी सेटिस्फैक्शन में आती है। आप अपने आप को अलग महसूस करते हैं, आप खुश होते हैं, कोई आपकी तारीफ करता है। एक लेमन की लैंग्वेज में तो लोग कहते हैं कि ये इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, से फॉर एग्जांपल धर्मेंद्र, सलमान खान, कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। पर यहाँ पर ओवरऑल पर्सनैलिटी असेसमेंट में बॉडी सेटिस्फैक्शन को मैं 100 में से 10 नंबर देता हूँ। 10 मार्क्स फॉर बॉडी सेटिस्फैक्शन, 40 आउट ऑफ बॉडी, सोल एंड माइंड सेटिस्फैक्शन। तो आप असेस कीजिए कि मैं कहाँ पे ग्रूमिंग की गुंजाइश है और मैं आज कहाँ। तो इस 10 मार्क्स में से आप अपने आप को असेस कीजिए कि आज की तारीख में 10 में से मेरे को ये मार्क्स मिलते हैं और यहाँ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं अपने ड्रेस सेंस को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं अपने चाल ढाल को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं अपने सिलेक्शन को इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं अपने कॉम्प्लेक्शन को ठीक कर सकता हूँ, मैं अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकता हूँ, मैं अपनी हेल्थ को ठीक कर सकता हूँ। तो दीज फैक्टर्स दोज हु आर रिलेटेड डायरेक्टली विद योर बॉडी, आपकी प्रेजेंटेबल, आप सामने आते ही हैं, फर्स्ट लुक ही आपका इंप्रेसिव हो, ये सब होता है बॉडी सेटिस्फैक्शन। 10 में से आप अपने आप को स्कोर कीजिए कि आप कहाँ हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप अपने आप को असेस करके कीजिए कि मेरे को 10 में से इतने मार्क्स आज की तारीख में हैं, ठीक है। नाउ द सेकंड पार्ट इज माइंड सेटिस्फैक्शन। आफ्टर बॉडी सेटिस्फैक्शन, माइंड सेटिस्फैक्शन मीन्स आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, आप कितने मैच्योर हैं, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपका रिस्पॉन्ड क्या है, आप गॉसिप तो नहीं करते लोगों की, आप बुराइयां तो नहीं कर रहे, यू आर हेल्पफुल इन नेचर,
आप दानी हैं, आप सपोर्टिव हैं, आप स्माइलिंग हैं, आप लर्नर हैं, आप सुनने वाले हैं, अच्छे सुनने वाले हैं। दीज आर ऑल माइंड से रिलेटेड एक्टिविटीज। तो आप कितने माइंड लेवल पे कॉन्फिडेंट हैं और कितने लोगों से सपोर्टिव हैं, लोगों की आपके बारे में क्या राय है। लोग कहते हैं ये आदमी बहुत हेल्पफुल है, ये आदमी बहुत अच्छा है, आपने ब्लड डोनेट किए हैं, आपने ये किए हैं। इस तरह की एक्टिविटी जो आपका दूसरी तरह से पर्सनैलिटी को इन्हांस करती हैं। आपको देखिए कि आप उस लेवल पर कहाँ पर सेटिस्फाइड हैं। तो आई विल गिव 5 मार्क्स टू दिस माइंड सेटिस्फैक्शन लेवल। और इसका दूसरा पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप में कितनी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपका बॉडी, आपकी भाषा में कितना कमांड है, आपको बोलचाल में कितना लैंग्वेज में कमांड है, आपकी डिक्शन कैसी है, एंड हाउ यू कम्युनिकेट विद द पीपल। 5 नंबर उसको दीजिए। तो 10 नंबर आपके माइंड सेटिस्फेक्शन के हैं। माइंड सेटिस्फेक्शन मीन्स आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और उसके साथ साथ आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, कितने हेल्पफुल हैं, कितने यूजफुल हैं, कितने लोगों की बुराई नहीं करते, कहीं इंटरफेरेंस नहीं करते, और इन सबसे ऊपर आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। जस्ट इसके ऊपर आप असेस कीजिए आज और 10 में से अपने आप को नंबर दीजिए, ठीक है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सोल सेटिस्फेक्शन, आत्मा की शांति, जिसको लोग कहते हैं शांत। आपका माइंड कितना कंट्रोल में है, आप कितने बैलेंस्ड हैं, आप एग्जाइट तो नहीं हो जाते जल्दी, आप डिप्रेशन में तो नहीं चले जाते, आप गुस्से में तो नहीं आ जाते, आप एकदम बहुत खुश हो जाते हैं, आप बहुत उदास हो जाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी में कितना बैलेंस है, ठहराव है, उसको कहते हैं सोल सेटिस्फेक्शन। आपको अच्छी नींद आती है, आप किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं, यू टेक एवरीथिंग वेरी स्मूथली, टाइमली, सबको अच्छी तरह से एक्टिवेट करते हैं। इस सब के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? फॉर सोल सेटिस्फैक्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेल्फ बिलीफ। आपको अपने अंदर बिलीव करना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है, किसी बात की अफरा तफरी नहीं है। उसके लिए लोग योगा करते हैं, उसके लिए लोग प्राणायाम करते हैं, उसके लिए लोग मेडिकेशंस करते हैं। ये सब काम सोल की सेटिस्फैक्शन के लिए। तो इसलिए सोल सेटिस्फैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको अंतर शांति कम मिलती है, जिसको कहते हैं शांति मिलना। तो आत्म शांति के लिए सोल सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए सबसे बड़ा टूल है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। आपको ऑप्टिमिस्टिक होना ज़रूरी है। आपको अगर आज अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करना है तो एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेके चलना है कि मुझे इन सब पैरामीटर्स को इम्प्रूव करना है, इसमें मेरा ये स्कोर है, इसको कैसे बढ़ाना है, ठीक है। और इसके अलावा एक थंब रूल है, आपके कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, सबकी होती है, सबके कुछ स्ट्रेंथ्स होते हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स को डिस्प्ले करना है, उसी को आगे करना है, उसी को शो करना है, उसको इन्हांस करना है, अपनी स्ट्रेंथ्स को बताना है लोगों को। और जो वीकनेसेस हैं उस पर फर्स्ट ट्राई टू इम्प्रूव दैम। वीकनेसेस को दूर करने की, इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। अगर वो इम्प्रूव नहीं हो रही तो फिर उनको साइड ट्रैक कर दीजिए, और साइड ट्रैक करके अल्टीमेटली रिमूव दोज शॉर्टकमिंग्स और योर वीकनेसेस फ्रॉम योर लाइफ। जब वीकनेसेस हट जाएंगी और स्ट्रेंथ जो आपकी हैं वो डोमिनेट करेंगी, तो आपकी पर्सनैलिटी अपने आप खिल के आएगी। तो थंब रूल इज जस्ट डिस्प्ले योर स्ट्रेंथ्स एंड रिमूव और इम्प्रूव योर वीकनेसेस। ओके, तो आप इस बेसिस पे इसको मैं 20 मार्क दे रहा हूँ एंटायर सोल सेटिस्फैक्शन को। 20 मार्क्स में से आप दीजिए कि आप कितने आज की तारीख में सेटिस्फाइड हैं, कंटेंट हैं, बैलेंस्ड हैं, और अपने से लव करते हैं, अपने बिलीव करते हैं। सेल्फ लव कितना करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है तो सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए। आप अपने आप से प्यार कीजिए। सुबह सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होकर ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, हे ईश्वर, तूने दुनिया की सबसे सुंदर, खूबसूरत और सबसे बेपनाह, महंगी और सबसे दुर्लभ वस्तु बनाई है, यानी कि मुझे बनाया। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानो और आगे बढ़ते चलो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, विल मीट in the next episode.